आप देखें, आपने मुझे कहा मास्टर्स आपने माशाल्लाह किया हुआ है, ये आप मुझे बताएं कि ये सेहतमंद हो सकता है? अरे भाई मेरी बात सुनिए, ये जिस तरह चल रहा है ना, अज़लों से चल रहा है यार। आप मेरी बात सुनिए, अज़लों से देखें, ये पता वो कौन सी बात है? एक मिनट, ये पता कौन सी बात है? जो मुशरिकीन मक्का कहते थे कि हमारे तो आबाओ अजदाद भी बुतों की पूजा करते थे, अल्लाह के रसूल को यही जवाब देते थे ना, वो इसके अंदर नहा के फैज मिलता है। मैं डिनाई कर रहा हूँ, मैं तो उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हूँ अगर कोई है तो। देखें, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं वो बेशुमार है, अंदर गले लगाने की बात ये है कि ये बहरहाल मुझे किसी तरीके में मुझे समझा दें, ये क्या है यार? आप तो कम, आप पढ़े लिखे आदमी तो कम से कम साथ दें। मतलब मुझे जाती क्या लड़ाई है आपसे या आपके बुजुर्गों से? मैं तो नज़रियाती लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ आपसे। आपने उनसे सवाल किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये कोई जवाब है क्या? उन्होंने आपको मैं तेरा मसला हल करने की माँ जी, हम नहीं हम बताते हैं ना। आप में तो मसला है, आप मसला, आप लोग तो मसला है, कैसे मसला हल करेंगे? इधर आते हैं। ये सब लोग एक झूठ पर अड़े हुए थे कि औरतें एक चार दीवारी में बेलिबासी के बाद यहाँ गुस्ल करती हैं या फिर गुस्ल करने के बाद वहाँ जाकर बेलिबासी इख्तियार करती हैं। सरेआम की टीम के पास इस गंदे जौहर पर इस जाली पीर की जानिब से औरतों को नीम बराहना करने के वीडियो सबूत भी थे और यहाँ दर्जनों औरतों के कपड़े भी चारों जानिब बिखरे हुए थे। मुझे अब ये बताएं, अब ये खवातीन के कपड़े जो हैं ये यहाँ कैसे आ सकते हैं? हाँ बताएं। ये नहाते हैं अंदर। अच्छा, नहाने के बाद अंदर चार दीवारी है, उधर से कपड़े चेंज करके आगे तक कपड़े फेंक देते हैं। और फिर उन कपड़ों को क्या किया जाता है बाद में? आपको समझना पड़ेगा। नहीं, पड़े होने के बाद ये क्या किया गया? ठीक, और ये तो देखो दूंगों का होगा। ये कपड़े नहीं, कपड़े जलाए नहीं गए। लॉजिक ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कपड़े भैया कपड़े पड़े रहते हैं। इसकी मंतिक क्या है? इसकी मंतिक क्या है आपके ख्याल में? क्या है ये ना काफी अर्सा पहले से काम चल रहा है। आपके ख्याल में ठीक है? अब मेरी बात सुनो, बुजुर्गों ने आपको भी कहा है यार, मेरी बात सुनो, औरतों को कौन रोक सकता है यार? बाबा जी के साथ आ गया ना उस औरत के, अगर वो गलत कर रही थी, एक फकीर आप अगर मानते हैं तो उसका काम है गलत चीज को रोकना। अच्छा, या कहना कम से कम की ये गलत है, बेटा ये ठीक नहीं है। वो बुजुर्ग आपको कह रहे हैं कि मैं नहीं कहता किसी को मेरे पास आओ। मैं तो ये कर रहा हूँ कि मनशियात के अड्डे वाले भी नहीं कहते कि हमारे पास आए। लोग तो गलत एक जगह जाते हैं, हमारा काम है कि अगर नजरियाती तौर पर हमसे गलत समझते हैं तो उसका सत्य बात। अब आप मुझे तो आपकी समझ नहीं आप नहीं आ रही ना समझ, इसलिए कि आप बिल्कुल वो उस ट्रांस में आ गए, आप निकलना नहीं चाह रहे उससे। अब ये कपड़े जले हुए नहीं है, अब ये भी आपके ख्याल में देखे हैं। हमें कराची में यहाँ से 1400 किलोमीटर दूर बताया गया कि जी बाबा जी इन कपड़ों को जला देते हैं और यहाँ आके उसके सबूत भी मिल रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि जलाते नहीं? मैंने कभी नहीं जलाते हुए। ऐसी मैं भी मतलब अपने कपड़े उतारो जेडे मतलब गलती मैल ला के सुट दो ते और कपड़े पाओ ते मतलब इत्थे लाने के कपड़े उतारने सुट दो इत्थे ला के यही उतारते हैं सारे, सुट देंगे और फिर उसको आग लगाते हैं बाद में ना। उन्होंने जेडे पुराने कपड़े उन्होंने आग ला देती, आग लगा देते हैं ना उसको। कौन लगाता है उसको आग? आप देखें कौन लगाता है उसको आग? अरे मैं साड़ना उसकी आप साड़ दे कि बाबा जी साड़ दें? नहीं, मैं पुत्र है ना ना। आखिरकार औरतों के जिनसी इस्तेहसाल, मासूम शीरखार बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगाने, उन्हें उल्टा लटकाकर घुमाने और फेंकने के जुर्म में इस हवसज़दा बाबे और इसके चेलों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ठीक उसी लम्हे चश्मे फलक ने एक अजीब नजारा देखा। बाबा जी के सैकड़ों मुरीदों और मुरीदनियों में से कोई एक भी मुजाहमत करने, हत्ता के अपने इस जाली पीर से मिलने तक नहीं आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी अल्लाह के बंदे ने लंगर खोल दिया था। सब के सब अपने हिस्से की बिरयानी और जर्दा खाने में मसरूफ हो गए थे। ये लंगर, ये बिरयानी, ये जर्दा असल में इस मुल्क का बुनियादी मसला है। ऐसे नाम निहाद जाली पीर अपने आस्थानों पर रश के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और नाम निहाद सियासतदान इस लंगर और बिरयानी को अपने वोटों के लिए। हम बेचारे अवाम एक प्लेट चावलों के चक्कर में अपना वोट भी बेच देते हैं और कभी कभी अपना ईमान भी। बाबा जी को थाने लाया गया तो दूसरों के दर्द दूर करने के दावेदार के अपने घुटने में शदीद दर्द था, लेकिन इसका इलाज उनके किसी दम में नहीं था। अब आप तो घुटने की गोली का दर्द बोला मेरे दर्द होंगे, मैं तेनू आना बच्चे जी भी अल्लाह तेन भाग ला रहे जे तेरे को फैज हो जाए। डीपीओ कसूर अली नासिर रिजवी ने इस सफाकियत और हैवानियत के खात्मे के लिए जिस अंदाज में अपना किरदार अदा किया, सरेआम की टीम उन्हें सलाम पेश करती है। उनके काबिल एतमाद डीएसपी साहब ने भी इसे एक मिशन समझकर हमारा साथ दिया।
لیکن اب جو آپ دیکھنے اور سننے جا رہے ہیں اسے ذرا دل سنبھال کر سنیے گا۔ کئی دہائیوں سے لوگوں کو دم درود، دعا اور شفا کے نام پر لوٹنے والے اس پیر نے نہ تو زندگی میں کبھی قرآن پاک پڑھا تھا اور نہ ہی اسے کلمہ آتا تھا۔ جی ہاں، پہلا کلمہ۔ ذرا دیکھیے اور اس کے عقیدت مندوں کی عقل پر ماتم کیجیے۔ محترم بزرگوں، آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، تو آپ نے قرآن شریف تو پڑھا ہوگا؟ نہیں میں نہیں پڑھی۔ اچھا، کلمے تو ہم کتنے ہونے نے؟ ابل ہماری کمر اب آنا ابل کلمہ نبی ہے۔ چلو میں تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروا دوں۔ لا الہ، لا الہ، آگے آتا ہے آپ کو؟ کہہ جاؤ لا الہ، لا الہ، آگے کیا ہے؟ آگے نہیں آتا آپ کو؟ آپ کو دوسرا کلمہ بھی آتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یوم کلمہ شہادت، اچھا وحدہ لا شریک لہ، یوم کلمہ چلیس۔ چاچا جی، یہ آپ نے کافی مختصر کر دیا کلمہ، یہ تو کافی لمبا ہے دوسرا کلمہ تو۔ باقی 4 کلمے بھی آپ کو آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم کی پڑا نہ گلان کا سان لینا پڑا، روٹی مانگ کے لائن دکھا پی۔ وہ تو ویسے بات ہی ختم کر رہے ہیں سر، کہ وہ کہہ رہے ہیں بات تو ہے کہ روٹی ٹکر کے لیے سلسلہ چلایا ہوا ہے۔ سب کچھ صرف روٹی ہاستے کر رہے ہو؟ جو اور کارے لی کرنی ہے؟ مطلب ہے تیرے کو دین دا علم کوئی نہیں گا؟ نہیں۔ آپ کے پاس، آپ اس مشکل میں اب جو پھنسے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی پھوک، کوئی ایسا دم، کوئی ایسا تویز، کوئی ایسا تھپا، کوئی ایسا تالاب ہے جس میں سے آپ نہا کے نکل آئے اس مشکل میں سے باہر؟ آپ نہیں انے جوگا چلتا، آپ نہیں نکل سکتے؟ نہیں اپنے اوپر نہیں چلتا؟ ہی انے جوگے نہیں۔ اور آج کے پروگرام کے آخر میں آج کا سب سے اہم اور بنیادی سوال، اور وہ یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر اصل قصوروار کون ہے؟ تو سریام کی ٹیم پوری دیانتداری سے یہ سمجھتی ہے کہ اس جعلی پیر سے کہیں زیادہ قصوروار وہ عورتیں ہیں جو اپنی عزتوں سے کھلواڑ کے لیے خود ان کے پاس جاتی ہیں۔ یقین جانیے، ہم ایک عجیب قوم ہیں۔ ہم تھپڑوں، گالیوں اور جوتوں میں فیض تلاش کرتے ہیں اور جھوٹے نعروں، وعدوں اور دعووں میں اس ملک کی ترقی اور خوشحالی۔ ہم جھوٹے آستانوں سے شفا مانگتے ہیں اور جھوٹے سیاستدانوں سے وفا مانگتے ہیں۔ ہم جھوٹے پیروں سے کرم کی امید رکھتے ہیں اور جھوٹے وزیروں سے شرم کی امید رکھتے ہیں۔ مسئلہ نہ تو درباروں کا ہے اور نہ ہی اسلام آباد کے درباریوں کا۔ مسئلہ آپ میں اور مجھ میں کہیں موجود ہے، اور جس دن ہم نے اس مسئلے کو تلاش کر کے اس کا حل نکال لیا، اس دن اس ملک اور اس قوم کے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔